लगभग जम्मू के अंदर देखें बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है बाहर बैठे हैं, जिनका 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख जो है किराया बना हुआ है इन लीडरों का। लेकिन वहां पर ये किराया लेने के लिए तैयार नहीं है, ना वो इनको देते हैं। श्रीनगर के अंदर इन्हें जूते मारते हैं, श्रीनगर के अंदर इन्हें किराया देने के लिए तैयार ही नहीं। जब कोई किराए की बात आ जाती है तो श्रीनगर वाले खड़े हो जाते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं, वहां से भागते हैं। ना उनका बिजली का कोई कट होगा, ना वो किराया देते हैं। जितना भी लोड पड़ता है जम्मू परामर्श के ऊपर पड़ता है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो सरकार है जम्मू परामर्श के लिए एक हिटलर की सरकार जो है ये बन के बैठी हुई है। ये बिजली डिपार्ट विभाग है, ये एक एक्शन से लेकर एक मैं कहता हूँ मीडिएटर तक, ये सारे के सारे करप्ट लोग हैं। ये गंदे लोग हैं, गलत लोग हैं। मैं गाँव की बात करूँ तो इनकी जो तारें जो हैं वो दरख्तों के साथ लटकी हुई है। वहाँ पर कोई मर जाए गल जाए कोई परवाह नहीं। कितने लोग जो है वो बिजली के पोल के साथ लग के, तारों के साथ लगे लोग मर गए हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। राजौरी में बिजली विभाग की तरफ से किए जाने वाला अनशेड्यूल कट जिस वजह से आए दिन लोगों को बेशतर मुश्किलात से दरपेश होना पड़ रहा है, और आए दिन आप देख रहे हैं कि कई घंटे बिजली की जो गैर अलीना कटौती की वजह से लोग बेहद परेशान हैं और मदद चाहते हैं। 6-6 घंटे, 7-7 घंटे बिजली का कट रहता है, और इस गर्मी के मौसम में, जबकि राजौरी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और जम्मू और बाहर मेट्रो सिटीज़ का क्या हाल होगा इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और राजौरी शहर में बिजली का बुरा हाल है, बिजली ना के बराबर है, जबकि लोगों को हर माह के आखिर में लंबे चौड़े बिल थमा दिए जाते हैं। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोमिनेंट सिटीजन जुगेश शर्मा जी। जुगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे जानना चाहूँगा कितनी परेशानियां आ रही हैं मौजूदा वक्त में, इस गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हालांकि बीते सालों के बजाय अगर इस साल देखा जाए तो राजौरी में भी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, और इस गर्मी के मौसम में बिजली का ना होना कितनी बड़ी परेशानी का सबब है। देखिए, बिजली डिपार्टमेंट जो है एक करप्शन का अड्डा है। मैं ये कहूँ कि वो आए दिन रोजाना ही जो है वो कट पे कट चलता है। एक दो कट इनका अपना है ही है, उसके अलावा जो कट शहर के अंदर किया जाता है या गांव के अंदर किया जाता है, वो हमारे लिए बहुत एक परेशानी की बात है। ना बच्चे पढ़ सकते हैं, गर्मी इतनी बड़ी है, ना कोई घर के अंदर कोई बैठ सकता है, और ये कट पे कट लगा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ का जो डिपार्टमेंट है और जहाँ की जो सरकार है, सरकार का ये कहना है डिपार्टमेंट से कि आप बिजली का कट ज़्यादा करके बिजली कम जलाई जाए, और इसके अलावा जो रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जाए। उसी फार्मूला के ऊपर जो जहाँ के एक्शन है और जो AW जो JE वगैरह जो हैं, ये सारे जो हैं उसी तरह से ये चल रहे हैं। चलने के बाद ये जो है, इसलिए बिजली का जो कट है वो ज़्यादा करने के बाद, और जो है बिल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। जो पहले बिल 100 रुपये बिल आता था, 200 रुपये बिल आता था, अब बिल 600, 700 रुपये जो बिल है वो आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि वो मीटर जो है ये लगाते नहीं। हमने कई बार डिपार्टमेंट को बोला कि भाई आप मीटर लगाओ, मीटर के मुताबिक आप अपना बिल जो है वो चार्जेस करें, लेकिन इन्होंने फ्लैट रेट जो है वो लगा करके ही हमें क्या पता हमारी बिजली कितनी चली है। मीटर हो तो हमें पता चलता है कि भाई इतनी बिजली चली है, इतनी यूनिटें चली है। उसके अलावा फ्लैट रेट डाल करके ये तीना चूगना जो है वो बिल जो है वो लोगों से ले रहे हैं। और उसके अलावा मैं एक बात बताऊं कि जो वहाँ पर जो बिल देने वाला है वो क्या करता है, एकदम 1000 रुपये का बिल, 2000 रुपये का बिल, 500 रुपये का बिल, अगर कोई आदमी वहाँ पर चला गया, पूछने वाला चला गया, तो वो नहीं गलती हो गई है, उसका 400 बिल, 500 रुपये बिल आ जाएगा। वहाँ पर भी बदमाशी है हर एक जगह के ऊपर। हर जो ये बिजली डिपार्ट विभाग है, ये एक एक्शन से लेकर एक मैं कहता हूँ मीडिएटर तक, ये सारे के सारे करप्ट लोग हैं। ये गंदे लोग हैं, गलत लोग हैं। मैं गांव की बात करूं तो इनकी जो तारें जो हैं वो दरख्तों के साथ लटकी हुई है। वहाँ पर कोई मर जाए गल जाए कोई परवाह नहीं। कितने लोग जो है वो बिजली के पोल के साथ लग के, तारों के साथ लगे लोग मर गए हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। शहर की बात करें तो शहर की आप तारें देखो इनकी किस तरह से लटकी हुई हैं। जब हवा चलती है वो ये भी इन्होंने तारें जो है ये बिल्कुल इन्होंने ढीली करके रखी हुई हैं। इसका क्या मतलब है कि जिस वक्त तार हवा से हिलेगी तो तार से तार जब टकराएगी तो पीछे से फ्यूज उड़ जाएगा। पूरी रात को 10 बजे अगर फ्यूज उड़ जाता है, 11 बजे उड़ जाता है, तो ये फ़ोन ही नहीं उठाते, ना कोई आता है, पूरी रात बिजली बंद हो जाती है।
तो जो है जी एक चीज़ समझना चाहूँगा कितना बड़ा नुकसान है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं और भी आए दिन देख रहे हैं कि शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं बिजली क्योंकि व्यापारी तबका परेशान है। जिन लोगों का निर्भर बिजली के ऊपर है, जिन लोगों का बिज़नेस बिजली के ऊपर है, वो तबका कितना परेशान है और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा नुकसान है व्यापारियों को। देखिए रजौरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं, वो जैसे टीवी वगैरह की दुकानें हैं, वो बिजली के बगैर काम उनका हो नहीं सकता। पूरा पूरा दिन वो बैठे रहते हैं। बड़े बड़े शोरूम हैं जो इतने बड़े किराए दे रहे हैं, उनकी बिजली उनको उनको बिजली नहीं मिलती। उनका काम जो है ठप पड़ा हुआ है। जैसे चक्कियाँ लगी हुई हैं, जैसे और भी चीज़ें जो शहर के अंदर जो बिजली से चलने वाली हैं, वो पूरी की पूरी जो है वो बंद रहती हैं। रात को कहीं चलाते हैं, बिजली पूरी नहीं होती। एक तो बिजली जो है वो कम देते हैं ये। बिजली जैसे कि 220 वोल्टेज चाहिए सिंगल फेज के लिए। इनकी जो है ये 60 या 70 वोल्टेज से 80 वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज जो होती नहीं है। बड़ा नाम बिजली होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है, इस सरकार ने जो जिस तरह से इनको बिजली डिपार्टमेंट को हदायत दी हुई है कि गरीब लोगों का गला काटना है, गरीब लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो उसी तरह से ये चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू के अंदर देखें बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है बाहर बैठे हैं, जिनका किराया जो है वो 50-50 हज़ार जो है वो किराया बना हुआ है। लाख लाख का किराया बना हुआ है, 2-2 लाख रुपया किराया बना हुआ है। इसी तरह कांग्रेस के लीडर भी हैं, एनसी के लीडर भी हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया किराया जी बना एक हुआ है। चीज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूँगा, 1-1 लाख नहीं है, 15-15 लाख, 20-20 लाख है। जी। 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख जो है किराया बना हुआ है इन लीडरों का। लेकिन वहां पर ये किराया लेने के लिए तैयार नहीं है, ना वो इनको देते हैं। उसका लोड जो है वो लोड भी हमें रजौरी वालों को, पुलिस वालों को देना पड़ता है। जो गरीब जनता है वो देते हैं। श्रीनगर के अंदर इन्हें जूते मारते हैं। श्रीनगर के अंदर इन्हें किराया देने के लिए तैयार ही नहीं। जब कोई किराए की बात आ जाती है तो श्रीनगर वाले खड़े हो जाते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं, वहां से भागते हैं। ना उनका बिजली का कोई कट होगा, ना वो किराया देते हैं। जितना भी लोड पड़ता है जम्मू परामर्श के ऊपर पड़ता है। मैं तो ये समझता हूं कि ये जो सरकार है जम्मू परामर्श के लिए एक हिटलर की सरकार जो है ये बन के बैठी हुई है। ये अपनी मर्जी से अपने डंडा की कानून के मुताबिक ये लोगों को चलाना चाहती है, लेकिन हरगिज़ ये चीज़ हमेशा नहीं चलने वाली होती है। वक्त आने पर लोग जवाब ही देंगे। विवेक जी एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू में बड़े-बड़े नेता जो हैं वो किराया नहीं दे रहे हैं। जो आज की डेट में सोशल मीडिया पर भी या न्यूज़ में आपने देखा होगा कि लाखों में उन लोगों के बिल हैं। आपने कहा कि वो बोझ जो है वो गरीब जनता पर पड़ रहा है। लेकिन अगर रजौरी ज़िला की बात की जाए, रजौरी में पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है। एक छोटी-सी दुकान का बिल 500 आ रहा है, हमारे पास सबूत है। और एक घर जिसमें 4 एलईडीज़ जो हैं 7-7 वाट के लगे हैं, वहाँ पे बिल 8-8, 9-9 सौ रुपए आ रहा है। कितनी बड़ी ज़्यादती है इस रजौरी के साथ। और जब अनऑफिशियली हमारी कुछ महकमा के मुलाज़मीन से बात होती है, उन्होंने कहा कि हमें पीछे से डंडा है भाई, हमें पीछे से निर्देश है कि किसी तरह रेवेन्यू इकट्ठा करना है। क्या समझते हैं कि आम जनमानस को ये डिपार्टमेंट इतना परेशान कर रहा है? यदि आपने कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो आखिर आगे क्या होगा? देखिए अगर सरकार की बात करें तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करने के चक्कर में है और उनको आधारित है कि कट पे कट लगा करके बिजली कम दी जाए लोगों को। जितनी कम बिजली मिलेगी उससे ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा होगा। ये रेवेन्यू ये जो गवर्नमेंट है ये रेवेन्यू इकट्ठा करने की पीछे पड़ी हुई है। चाहे जहाँ के गवर्नर महोदय हैं, चाहे उनका चीफ सेक्रेटरी है, कोई भी है, ये चोरों की एक जमात जहाँ पर बैठी हुई है। तो लोग परेशान हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ खत्म हो रही हैं, लोग बड़े दुखी हैं। बिल जो है 100 रुपये का बिल 500 रुपये आ रहा है, 300 रुपये का बिल जो है 1000 रुपये बिल आ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि भाई लोगों की वो फरियाद सुने। अगर हमने ये बात जहाँ पर रखी है तो डीसी साहब को चाहिए कि भाई मैं इनको बुलाऊं और एक्शन को बुला करके इनकी मीटिंग लूं। और क्या ये लोग जो हैं शहर के लोग जो परमानेंट सिटीजन जो लोग बोल रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं या ठीक बोल रहे हैं? लेकिन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन डीसी साहब भी मुलाजिम है, उनको भी विषय से आदायत होगी। मैं ये नहीं कहता कि उनको है, उनको भी आदायत होगी। लेकिन रजौरी परामर्श जो है जम्मू और कश्मीर 2 खिते में है। जो जम्मू परामर्श है उसी का गला घोटा जा रहा है, उसकी चमड़ी ढीली जा रही है, चाहे गरीब है चाहे वो अमीर है। जहाँ के लोगों को तबाह और बर्बाद करने के चक्कर में यहाँ की सरकार जो है वो बिल्कुल उसने एक निर्णय लेकर रखा हुआ है। सरकार की आपने बात की तो सरकार से ही जो याद आता है कि कहा गया था कि बिजली और पानी लोगों को खुल्लम-खुल्ला मिलेगा। और अगर पर्टिकुलरली बिजली की बात की जाए तो बिजली 24 घंटे मिलेगी। क्या मिल रही है? देखिए बिजली की क्या बात करते हैं, मैं क्या कहूँ। ये आप मैं ये शहर की लाइनें देखो कितनी पुरानी लगी हुई हैं, आज तक चेंज नहीं हुई।
वही ट्रांसफार्मर जो है ग्रिड स्टेशन के अंदर लगे हुए हैं, जहाँ कहीं भी लगे हुए हैं। ये 50-40 साल पुराने ट्रांसफार्मर है, नया ट्रांसफार्मर आज तक नहीं लगा, उसी को रिपेयर करते हैं। आजकल एल्युमिनियम की वायरिंग चल चुकी है। इसके अंदर जो कॉइल पड़ता है, पहले कॉपर की वायरिंग होती थी। मैं इसको खुद काम करता रहा हूँ, एमईएस का मैं सप्लाई रहा हूँ, मैं काम करता रहा हूँ। आजकल एल्युमिनियम की वायरिंग जो चल पड़ी है, वो एल्युमिनियम की वायरिंग कराते हैं, जहाँ के वो जो है वो ट्रांसफार्मर वो जल जाता है। फिर ये कहते हैं ट्रांसफार्मर जल गया, 4 दिन और लगा देते हैं, उसके साथ दूसरा और लगा देते हैं, वो भी जल जाता है, फिर वो आ जाता है। इनका एक ड्रामा बना हुआ है बिजली डिपार्टमेंट का। मैं इनको चेतावनी देता हूँ, ये कहना चाहूँगा कि लोगों को मजबूर मत करें। योगेश शर्मा एक माप लेकर आप लोगों के पुतले भी फूकेगा और आप लोगों के घराव भी करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रोमिनेंट सिटीजन योगेश शर्मा जी, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि राजौरी में आम जनमानस को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, खसूसी अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली का नाम तक नहीं है। हालांकि 24 घंटे में 8-8, 9-9 घंटे बिजली की कटौती है और वो अनशेड्यूल, वो किसी शेड्यूल में नहीं है, और जो शेड्यूल में है उसकी तो खैर बात ही छोड़िए। और इसके अलावा राजौरी में एक ह्यूज लेवल पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर चल रहा है, क्योंकि बिजली महकमा के जो आला ऑफिसरान हैं जो राजौरी में तैनात हैं, उन्होंने सीधा सीधा टारगेट दे दिया है जो कंसर्न जेई हैं या मीटर रीडर हैं। राजौरी में मीटर्स का तो नाम नहीं है, मीटर्स की रीडिंग के अकॉर्डिंगली तो बिजली के बिल लोगों को नहीं पहुंचते हैं। खुल्लम खुल्ला अपनी मर्जी से फलाने को 1000 डाल दिया, किसी को 500 डाल दिया, ये कार्रवाई राजौरी में बदस्तूर जारी है। और अगर कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसरान की बात की जाए तो आला ऑफिसरान ने जो फील्ड का स्टाफ है, उनकी कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी भी विदहेल्ड करके रखी है। अब तनख्वाह क्यों विदहेल्ड की है? कि टारगेट पूरा नहीं हो रहा। शहर के खसूसी अगर किसी छोटे से हिस्से की अगर बात की जाए तो मेरी किसी ज़राए के हवाले से किसी ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इस छोटे से एरिए का एक छोटा सा वार्ड है, 1 करोड़ रुपए का टारगेट है, और वो टारगेट अगर नहीं पूरा हुआ तो जो कंसर्न जेई है या कंसर्न जो एडब्ल्यू है, उसकी सैलरी भी विदहेल्ड कर दी जाती है, यानी कि बंद कर दी जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार और एलजी सरकार जो है मौजूदा वक्त की, या फिर इंतज़ामिया या फिर मुतलका महकमा कितना संजीदा है आप लोगों को बिजली देने में, या फिर आप लोगों को बिजली हासिल करने में। अगर यूं ही दौर चलता रहा, इसी तरह का सिस्टम चलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको मोमबत्ती के सहारे या फिर किसी शमा के सहारे बिजली ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि शहर में बिजली का नामो निशान तो नहीं है। और शहर ये दूर दराज के इलाके हैं, राजौरी और पुंछ खित्ता जो है ये दूर दराज का पिछड़ा हुआ इलाका है, और यहाँ के हर व्यक्ति की ये मांग है कि बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, बिजली के निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारा जाए, ताकि लोगों को आने वाले समय में या मौजूदा वक्त में दरपेश मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। स्ट्रेट लाइन के लिए राजौरी से आज़ाद।